यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम अधिगम और क्षमता के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी अधिगम करने में जो हमारे अंदर या बच्चों के अंदर जो कठिनाई होती है, उस कठिनाई को कौन सा रोग कहते हैं या कौन सी अक्षमता उसको कहते हैं, डिसेबिलिटीज़, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। डिसलेक्सिया क्या है? तो यह पढ़ने से संबंधित विकार है। यानी जब बच्चा एक प्रवाह रूप से पढ़ नहीं पाता है तो उसे कौन सा रूप अक्षमता होता है? तो डिसलेक्सिया। डिस्पेसिया क्या है? यह संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे नहीं होते हैं, फ़ोन लगा के मम्मी पापा तुलतुलाते हुए बात करते हैं, तो यही जब बातें अच्छी तरह से ना कर पाएँ या अपनी बातों को प्रकट ना कर पाएँ, संप्रेषण ना कर पाएँ, उस अक्षमता को हम डिस्फेसिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित कठिनाई है। एक आमिर खान की मूवी थी तारे ज़मीं पर, उसमें एक बच्चा के रूप में दिखाया गया है कि बच्चा जो है बी को डी लिखता है और डी को बी लिखता है। उसी अक्षमता को हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर तो सभी को पता है, जैसे यहाँ की फिगर में दिख रहा है कैलकुलेटर। तो डिसकैलकुलिया में गणितीय गणना से संबंधित समस्या है। जब बच्चे गणितीय गणना नहीं कर पाते हैं तो उस समस्या को हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिसमॉर्फिया, इसमें बच्चा जब भ्रम वाली स्थिति में हो जाता है, यानी मोर और मुर्गा को पहचान नहीं पाता, मोर को मुर्गा कहता है और मुर्गा को मोर कहता है, यानी वह भ्रम वाली स्थिति में रहता है। इस अक्षमता को हम डिसमॉर्फिया कहते हैं। डिस्फासिया क्या है? तो बोलने से संबंधित विकार है। डिस्फासिया क्या है? बोलने से संबंधित एक विकार है, जिसमें बच्चा अच्छे से बोल नहीं पाता है। डिस्प्रेक्सिया क्या है? जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं कि बच्चा बॉल को मार रहा है, अगर बॉल को मारे पैर से पर लगे नहीं, वह खुद गिर जाए, तो ऐसे शारीरिक कौशल से जो संबंधित विकार होते हैं उसी को हम डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। अगर हम मैच खेल रहे हैं, ऊपर से कोई बॉल आ रही है और कोई ऐसा बालक है जो कैच करना चाहता है पर बॉल कहीं और जा रही है, यानी उसके नाक पे जा रही है और वह हाथ अपना आगे किए हुए हैं, तो वह बॉल को नहीं पकड़ पाएगा। तो इस प्रकार की जो अक्षमता होती है उसको हम डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। डिस्प्रेक्सिया यानी शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है। डिस्थीमिया एक प्रकार की ऐसी विकार होती हैं जो तनाव से संबंधित विकार होती है। आजकल यह सभी युवाओं में पाया जा रहा है। डिस्थीमिया एक ऐसी बीमारी हो गई है, जैसे बूढ़े बुजुर्गों में हार्ट अटैक की बीमारी होती है, उसी प्रकार नवयुवक में डिस्थीमिया की बीमारी आम हो गई है। डिस्थीमिया मतलब तनाव से संबंधित विकार है। भाषाघात यह भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। यह क्वेश्चन बार बार यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। नोट देख लेते हैं। अधिगम योग्यता एक चर अवस्था, यहाँ पे 4 लिखा है, 4 नहीं है, क्या है? तो चर अवस्था है। अधिगम कैसी अवस्था है? तो एक चर अवस्था है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः कौन सा रोग होता है? तो डिस्ग्राफिया होता है। यानी शारीरिक रूप से बच्चा अगर अक्षम है उसमें प्रायः कौन सा रोग पाया जाएगा? डिस्ग्राफिया। अब यहाँ पे ग्राफ होता है, यानी ग्राफ मतलब फिगर बनाना, यानी बच्चे जो है लिख नहीं पाते हैं। अधिगम योग्यता एक चर अवस्था है और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में सामान्यतः डिस्ग्राफिया पाए जाते हैं। इसी प्रकार
देख लेते हैं प्रश्न जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, टेट, सी टेट या कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो। एक बच्चा जो डॉट डॉट से ग्रस्त है वह वाज को और सा और न्यूक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, यानी वह वाज और सा में अंतर नहीं कर पाता, न्यूक्लियर और अनक्लियर को भी अंतर नहीं कर पाता है। तो वह किस रोग से यानी किस अधिगम अक्षमता से ग्रस्त है? तो पहला ऑप्शन पढ़ने की अक्षमता से, दूसरा है लिखने की अक्षमता से, तीसरा है आंकिक अक्षमता से और फोर्थ है तार्किक अक्षमता से। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पढ़ने की अक्षमता, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानतः डॉट डॉट होते हैं। अभी पॉइंट में ही हमने देखा कि अक्षम बच्चों को समानतः कौन सा रोग होता है? तो डिस्ग्राफिया होता है, यानी लिखने से संबंधित परेशानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो वह संकेत देता है कि बच्चा डॉट डॉट लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। पहला ऑप्शन है लेखन अक्षमता, सेकंड ऑप्शन है गणितीय अक्षमता, थर्ड ऑप्शन है गति समन्वय अक्षमता और फोर्थ ऑप्शन है पठन अक्षमता। इसमें औसत बुद्धि वाला बच्चा है और भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई। तो अभी हम इसके पहले देखे थे डिसलेक्सिया हो गया, यानी यह पठन अक्षमता से संबंधित विकार है। इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जितने भी प्रश्न हैं इसमें सारे काफ़ी बार प्रश्न सी टेट या टेट में पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा और बोधन से संबंध विकार कौन सा है? अभी इसके पहले ही हमने देखा था, नोट में भी हमने लिखाया था कि भाषा और बोधन से संबंध विकार को क्या कहते हैं? चलाघात नहीं, पठन वैफल्य रहेगा नहीं, वाक संबंध रोग और भाषाघात। भाषा और बोधन संबंध विकार ये हो सकता है बट ये है नहीं। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी पॉइंट में भी देखे थे कि भाषण और बोधन से संबंध विकार भाषाघात, जिसको अफाजिया भी कहते हैं। एक बात और जान लेते हैं, जिसमें ए से जो शब्द शुरू हुए हैं उस विकार का इलाज नहीं हो सकता। जैसे अप्रोक्सिया यानी चलाघात, इसका हम इलाज नहीं कर सकते। पठन वैफल्य डिसलेक्सिया, डी है पहला अक्षर, इसका हम इलाज कर सकते हैं। यानी किसी भी शब्द के पहला अक्षर अगर ए आता है यानी उसका इलाज नहीं हो सकता, और अगर जिसके पहला अक्षर डी आता है यानी उसका हम इलाज कर सकते हैं। आज का सेशन